Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8 maths exponent NCERT exemplar problems हैं ये स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इनमें क्या है स्टूडेंट, ये पहले इसके रूल्स हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट के रूल हैं और आप पहले भी पढ़ चुके होंगे इनको, ठीक है, क्योंकि ये RS अग्रवाल में चैप्टर 2 है, ठीक है, और NCERT में ये कोई दूसरा चैप्टर है। अब स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर माइनस में है, जैसे a की पावर माइनस m है, ठीक है, अगर पावर माइनस में उसको प्लस में करना है तो उसको 1 अपॉन करके लिख देते हैं, यानी 1 अपॉन a की पावर m, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आर, पहला रूल क्या है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देती है, और डिवाइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो पावर पहले लिखी वो पहले आएगी, a की पावर m माइनस n। ऐसा नहीं है कि n माइनस m लिखते हैं, क्योंकि a की पावर m पहले है, डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। और किसी की पावर के ऊपर पावर लगी है तो उन पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये है a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ठीक है। और अगर दो डिफरेंट नंबर में सेम पावर है तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके जो पावर दोनों में है वो आ जाती है, और किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से ये है, दो डिफरेंट नंबर की पावर सेम है, अगर वो डिवाइड में है, ठीक है, तो उनको डिवाइड में लिख करके सेम पावर हम उसमें लगा देते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है कि कुछ नंबर को हम जो है एक्सप्रेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, बाय यूजिंग एक्सपोनेंट का यूज करके उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर बहुत छोटा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए कुछ NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 33 जो है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनमें केवल एक ही, ओनली वन इज करेक्ट, इनमें से केवल एक ही करेक्ट आंसर है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, n 2 की पावर n, n इज नोन एज। तो अब स्टूडेंट्स 2 की पावर n में जो है, देखिए जैसे ये 2 की पावर n लिखा है तो इसमें बेस जो है वो 2 है, ठीक है, और n जो है वो इसकी एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट, या उसको पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो n है वो बेस नहीं है, कांस्टेंट, ठीक है, नहीं है, और एक्सपोनेंट है, ठीक है इसमें ये, तो ये इसका ऑप्शन सी सही है, और ना वेरिएबल है वो, ठीक है, तो एक्सपोनेंट आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या, फॉर अ फिक्स्ड बेस, यानी जो फिक्स्ड बेस होता है उसको हम 10 मानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस बाय 1, अब मान लीजिए 10 की पावर 2 है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम एक पावर कम कर देंगे तो 10 की पावर 1 रहेगा, ठीक है। तो इसमें से एक पावर हम कम कर देंगे तो नंबर क्या होगा, देखिए 10 की पावर 2 का मतलब था 100, और इसमें से एक कम कर दिया तो 10 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो इसका मतलब ही ये जो 10 है, यानी जो 100 है वो 10 से कितना कम हो गया, ठीक है। तो देखिए 100 जो है, जो 10 से कम होगा वो 1/10 कम हो गया, ठीक है। कितना कम हो गया, 1/10 कम हो गया, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं कि 10/100 इज इक्वल टू 1/10। तो कितना कम हो जाएगा, 1/10 कम हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 जो है वो 100 जो है 10 का 10 टाइम्स है। तो ये जो जब इसकी एक पावर कम कर दी तो यहाँ 10 बचा, यानी 1/10 बचा, 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर। कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा प्रीवियस नंबर का। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3 की पावर -2 कैन बी रिटन एज। अब स्टूडेंट देखिए, अभी अपन ने एक रूल पढ़ा था कि a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 3 की पावर -2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 3 इंटू 3 आएगा, यानी 1/9। तो आंसर, अब ये हमें सिलेक्ट करना है कि आंसर इस फॉर्म में दिया है कि इस फॉर्म में दिया है। तो आंसर इस फॉर्म में दिया है, ठीक है,
तो 1/3 की पावर 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए फोर्थ है द वैल्यू ऑफ 1/4 की पावर -2। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि 4 की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 2, तो ये हो गया 1/16। तो 4 की पावर -2 के प्लेस पे हम लिख देंगे 1/16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1/16, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 1 इंटू, और ये डिवाइड का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा 16/1, तो आंसर कितना आ गया 16 आ गया स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा, हमारे 4 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए फिफ्थ वाले को हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिफ्थ में क्या है 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -6। तो अब स्टूडेंट्स इसमें हमने ये रूल पढ़ा था कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस m, ठीक है। तो अब देखिए बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, बीच में माइनस का साइन आएगा और जो नंबर जिस साइन में है उसको उस साइन में लिख देंगे। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 5 + 6, तो 3 की पावर 11 आ जाएगा। कितना आएगा 3 की पावर 11, तो ऑप्शन जो है वो इसका सी करेक्ट होगा। 6 वाले क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, अब देखिए पावर माइनस की है, ठीक है। तो अगर माइनस की पावर है तो उसके लिए देखिए रूल क्या होगा, ये हो जाएगा कि अगर a/b की पावर -m है, ठीक है, तो ये हो जाएगा b/a की पावर m। अंदर के नंबर को रिवर्स कर दीजिए तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कि 5/2 की पावर 2, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व कर दीजिए, पावर 2 है तो इसका मतलब है 5/2 को 2 बार लिख देना है, ठीक है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25/4 आ गया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट अच्छे क्वेश्चन है इनकी, आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिंपल क्वेश्चन दिए हैं तो सिंपल क्वेश्चन लगाने में इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। इसी तरीके से 7 है, देखिए 2/5 की पावर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक है, ये हो जाएगा 5/2, तो ये आपका आ जाएगा 5/2। तो ये स्टूडेंट इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 8 में क्या है देखिए 10 की पावर -100 है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको 10/1 लिख सकते हैं, ऐसे 10/1 की पावर -100, ठीक है। अब इस पावर को प्लस में करना है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको रिवर्स कर दीजिए, तो 1/10 की पावर 100 आ जाएगा, ठीक है। टेन की पावर -100 इज, ठीक है। अच्छा हो सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, हमने ये देखा ही नहीं है हम, ठीक है, उसी सेम क्वेश्चन के उसमें थे, ठीक है। चलिए तो इसका हमें लिखना है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 8 में क्या है तो देखिए किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। जैसे देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स, इसको समझ लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स इज 1/x, ठीक है। तो x का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/x होता है। तो 10 की पावर -100 का जो शॉर्ट में लिख दे रहे mi, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/10 की पावर 100, 10 की पावर -100, ठीक है। तो 1/10 की पावर -100 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 10 की पावर 100, कितना हो जाएगा 10 की पावर 100 हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि 1/10 की पावर -100 है, इसको लिखेंगे तो 1/10 की पावर 100, फिर ये रिवर्स हो जाएगा तो ये 10 की पावर 100 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
9, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, अब देखिए -2 की पावर 2 × 3 -1, ठीक है। तो -2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 3 जा हो गया 6 -1, तो -2 की पावर हो गया 5, ठीक है। अब -2 की पावर 5 हो गया। तो अब स्टूडेंट्स अगर कोई नंबर माइनस का है और उसकी पावर जो है वो ऑड है तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस पहले लगा देंगे और ये हो गया 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 को सॉल्व करोगे तो 32 आएगा, 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इतना आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है स्टूडेंट्स, -2/3 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर पावर जो है वो इवन है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते 2/3 की पावर 4, ठीक है, 2/3 की पावर। तो अब स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 2/3 की पावर 4 है तो ये आ जाएगा 16/, ठीक है, 81। इसका आंसर आएगा 16/81। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स।